अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने घर पे खुश होंगे। मैदान दी टोटीज़ थे, छोटी छोटीज़ थे एंड पतलीज़ मोटीज़ की सबको बहुत सारा प्यार। तो जी जनाब, सबूत दूंगी वक्त आने पर। आयशा ने डीडी को दी है फिर से धमकी, और फिर डीडी भी डीडी है, डीडी ने भी वैसे जवाब दिया है और उसने कहा है कि मैंने तो खामोश हो जाना था, बस यही अपने लिए एक वीडियो ज़रूर बनाई है और वो भी थोड़ी सी बनाई है, जो कि उसका हक भी बनता था क्योंकि डीडी पे लगे हैं इल्ज़ाम और उसको थोड़ा सा तो क्लियर करना ही था साथ बिठा के, जो कि उसने गलत नहीं किया। एज ए रिएक्शनिस्ट हम लोग जो देख रहे हैं, हम उस हिसाब से बात कर रहे हैं। ना ही हमें किसी से भाई प्यार है ना ही हेट है। जो सही बात है वो ज़रूर करनी चाहिए, वरना ये मुनाफ़क़त है कि हम जो है कि कहें कि भाई नहीं नहीं ये इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए, फलाना जो है बहुत ज़्यादा गलत है, फलाना जो है बहुत अच्छा है। नहीं, जो बात हक सच की है हम वो करेंगे। और यहाँ पे आयशा और नजमा को पता नहीं हुआ क्या है, ये इस तरह के बिहेवियर क्यों कर रही हैं, समझ से बाहर है। इनकी अकल कहाँ गई है भाई? ये इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? कहती है कि उसे वीडियो में बिठा के कपड़ों का ना पूछता, चुपचाप जाता दुकान से ले देता। वाह, ज़बरदस्त। और हाँ, मैंने अगर एक सूट में भेजा है तो फिर क्या हुआ, मैंने सही किया है। हम लोग जब अपने बच्चे को मेहमान किसी के घर भेजते हैं तो हम इस हालत में नहीं भेजते। मैंने दोबारा कहा, बार बार कहा, आयशा कान खोल के सुन लो, आप सगी माँ हैं। आप जो अपना लाइफस्टाइल दिखाती है ना, गाड़ी में बैठ के खापे खाना, होटलों में जाना, शॉपिंग करना, अपनी स्किन केयर करना, अपना बहुत कुछ दिखाती हैं, तो वहाँ से अंदाज़ा होता है कि आप माड़ी नहीं हैं, आपके हालात ख़राब नहीं हैं। आप जोड़ तोड़ करके अपने गुजारे नहीं करती। हाँ, फातिमा जो करती है जोड़ तोड़ के गुजारे, वो हमें नज़र आता है, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे जो हाँ, नजमा भी हो गई, नजमा भी होगी, वो भी अपने जोड़ तोड़ के जो है चीज़ें ले रही होती है। जोड़ तोड़ के मतलब होता है कि अभी ले लो अभी ना लो, ये इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको लगेगा कि हमारा रिएक्शन बाइस्ड नहीं है, हम सही बोल रहे हैं, ऑडियंस भी सही बोल रही है। जिनको लग रहा है कि अच्छा सही है तो भाई ठीक है, आप लोग सही रहो। एक बात याद रखो, कोई माँ अगर अपने बच्चे को अपनी जो है उनके वालिद के पास भेजती है और उसकी ऑलरेडी 2 वाइफ हैं, तो उसके सामने अपने बच्चे की जो है ना एक पर्सनैलिटी बना के भेजेगी कि देखो मेरे घर से आया है, कैसी पर्सनैलिटी के साथ मैंने भेजा है। आपको क्यों नहीं अकल आ रही? आपको क्यों नहीं समझ आ रही? उल्टा आप कहती हो कि मैं औरत हूँ, कमाने वाली हूँ, इसलिए जो है मैंने तो ले लिए, आप भी लेके दिखाओ। अरे उन्होंने तो लेने ही लेने हैं, उन्होंने बच्चे का दिल जीतने के लिए खुद ब खुद लेने। आप बेशक 2 बैग भी भर के देती पगली। अभी बात हो रही है कि इतनी शदीद गर्मी, हमारे बच्चे, खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरे बच्चे 2 से 3 जोड़े बदलते हैं दिन में। गर्मी है भाई, शदीद गर्मी है। इस गर्मी में जो है उन्होंने कपड़े बदलने हैं डेली। आप किस तरह की माँ है यार, लापरवाह माँ है। अच्छा, आयशा ने कहा बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, 2 जवाब। तो मैं जो है जवाब देने आई। अली के बाप ने साथ बिठाया और जो है वीडियो बनवाई और बोला जो उनका जो है जैसे बिजनेस है उसने उनको ज़रूर बिठाना था, ज़रूर बिठा के जो है क्या ज़रूरत थी इसकी, वीडियो बनाई है इसने, इस तरह से बोला। और कोई वजह नहीं थी, ज़रूरत भी नहीं थी कि ये वीडियो बनाता, नहीं उसको ज़रूरत थी। 2 सवाल पूछे हैं उसने और कुछ भी नहीं पूछा, और उसका हक था, हक है। आप भी तो जब बच्चा भाग गया था आपने सवाल जवाब किए ना, फिर अलग से आके भी रिएक्शन दिया। तो यहाँ पे ज़रूरत थी, उसने अपनी सफाई पेश की है। बेटा आप जो घर से भागे थे, क्या मैंने आपको कॉल की थी? क्या मैंने आपको बुलाया था? दोबारा ना करना बेटा ऐसा। तो वो तो सही पूछ रहा है, ठीक पूछ रहा है पगली। अच्छा, यहाँ पे जो है कहती है दीदी ने जो है अच्छा नहीं किया, क्या ज़रूरत थी उसे वीडियो बनाने की, ठीक है। बाकी जो है दीदी ने देखो तुमसे ज़बरदस्ती बच्चा नहीं मांगा, उसने छोड़ दिया था तुम्हें तुम्हारे हाल पे। उसने कहा था तुम कहती हो कि मैं खुद पाल लूँगी और मैं अपने पास रखूँगी, मैं ऐसे लोगों से नहीं मिलने देना चाहती, ऐसे लोगों से मैं दूर रखना चाहती हूँ। तो फिर वो भी साइड लाइन हो गया। उन्होंने कहा ठीक है आप पाल के दें, दिल तो हमारा करता है बच्चे को मिलने के लिए, लेकिन ठीक है आपको आगे रखते हुए आपकी वजह से हम फिर पीछे हट जाते हैं।
हालांकि पिछले दिनों ये गए भी थे जब आप सलमान के घर चली गई थी, याद है आपको? मुझे याद है। खैर, फिर बीना का भी आया था कि चलो मुझे मिलने दो, दादी को मिलने दो, उन्हें नहीं मिलने देती तो, समझ आई ना? मुझे याद है वो बातें, पब्लिक को भी याद होंगी। अच्छा, उसके बाद जो है कहती है औरतों को गंदा बोलने वाला इंसान एक जो है धमकी से डर गया, एक औरत से डर गया है। और जो है अगर घर मैंने देख लिया है तो घर देखने का डर कहता मुझे मेरी जो है हवा निकल गई है, तो इसकी हवा निकल गई है। दीदी ने जनाब सही कहा, उसने जो कहा है ना कि इसने मेरा घर देख लिया है। दुश्मन छोटा हो बड़ा हो, आप लोगों की चल रही है दुश्मनी, ठीक है ना? तो यहाँ पे सेफ रहना ज़रूरी है, सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पता है आपको? ये दीदी ने अपनी जान जोखिम में डाल के फिर भी आपको घर दिखा दिया है बच्चे की खातिर। उसने एहसास किया कि यार रात के टाइम आए हुए हैं, अब बच्चा मेरा वापस लेके जाएगी, कोई नहीं, ये रिस्क ले लेता हूँ, घर दिखा देता हूँ। ये बहुत बड़ी बात की है उसने। आप तो घर ही छोड़ के चली गई थी, उसने तो फिर भी एड्रेस तो दिया ना। खैर, उसके बाद जो है कहती तुम बुज़दिल इंसान हो, असल मर्द और औरतों को इज़्ज़त देते हैं, लेकिन जो है ये तो बहन से भी भागा हुआ है, बहन के डर से भी भागा हुआ है। देखो उनके जो भी मसले मसाइल थे, एक बात तो है, नैना की वजह से ही बेशक आया है डीडी, लेकिन डीडी को ये घर बड़ा रास आया है। डीडी को ये घर इतना रास आया है ना, यकीन माने। एक तो इनके व्लॉग चल पड़े बगैर कंट्रोवर्सी के, काफ़ी दिन इन्होंने एक व्लॉग इनका बगैर रिएक्शन के नहीं आता था, सनिया और डीडी का एक व्लॉग। लेकिन अब वो धड़ल्ले से बगैर कंट्रोवर्शियल थांबनेल लगाए, बगैर कुछ बोले, घर दिखाते दिखाते उन्होंने घर से ही अच्छा मतलब कंटेंट कमाया। ये उसके लिए कोई लकी चीज़ थी, ठीक है जी। और उसके बाद उनके अपने भी गए मिलने के लिए। जब आपके अपने जाते हैं ना, रिश्तेदार वगैरह बहन भाई मिलने के लिए जाते हैं, ये भी एक बहुत खुशनसीबी होती है, अच्छी बात होती है। तो भाई एक दो ये जो घर है ना डीडी के लिए बहुत लकी है, और उसका सितारा इस टाइम वाकई चमक रहा है, ये माननी पड़ेगी बात। और बच्चा भी मिल गया बगैर बोले, बगैर कुछ किए बच्चा खुद ब खुद मिल गया। कहती है कि ये तो इसकी हवा निकल गई थी, मेरे डर से डीडी रात को सोया भी नहीं होगा। और बाकी जो है मुझे नहीं कुछ करना, ना मैंने कुछ मुझे चाहिए, मैं नहीं कुछ करूँगी। मतलब ये ऐसा नहीं कहा कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी तुम्हारे साथ। बाकी अब मैं बताती हूँ, मैं सिर्फ बेटे की खुशी चाहती थी, मेरा बेटा हर बात बताता था, लेकिन वो जो है अली से मैंने पूछा जाना है, तो उसने कहा हाँ जाना है। हाँ, वो आप सीधी सीधी बोलो ना कि मेरा बेटा वैसे तो सारी बातें बताता था, लेकिन ये नहीं कहता था कि मैंने जाना है। वो दिल में दबाए हुआ था, लेकिन पता नहीं जो है भाग भी जाता था, जाहिर सी बात है, लेकिन वो खुल के बता नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने पूछा है, लेकिन आप तो कह रही थी हमारे बड़ों ने फैसला किया है, तो ये बात भी आप लोगों की डाउट में डबल जा रही है। खैर कहती है कि जाना है तो मैंने फिर ज़रूर मैंने भेजना था और मैंने भेज दिया। जब अली ने ये सब घर से जनाब भागा तो फिर मैंने मतलब पूछा जाना है, तो कहती है हाँ, वो कहता हाँ जाना है। और फिर जो है मैंने उसे कहा तुम मिल के वापस जाना, तो उसने कहा ठीक है मैं मिल के वापस आ जाऊँगा। बाकी जो है बस एक बार मैं अपने बेटे को आज़ाद जो है हाँ, मैं बेटे को आज़ाद रखना चाहती हूँ, मतलब मैं कैद करके नहीं रखना चाहती अपने बेटे को, ठीक है ना? उसे आज़ादी है, वो जहाँ दिल चाहे आ जा सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद कहती हैं अगर घर देखने की वजह ये है कि कल को मेरा घर देखने को मैंने इसलिए डीडी का घर देखा है कि कल को ये अगर कहते हैं कि हमने नहीं जाने देना, तो मैं वहाँ से जाके बच्चे को लेके आऊँगी। ये कहा है आयशा ने। और बाकी कहा कि हाँ मेरे बेटे को, ये वार्निंग वाला स्टाइल था, हाँ मेरे बेटे को वही किताबें पढ़ाना, वही सिलेबस पढ़ाना, मैंने अपने बेटे को जो है वापस लेके आना है, इस बात को याद रखना। ये ना घुमा फिरा रही थी, मेन मसला
जो था ये मतलब आप क्या कहती हैं कि उसने अपनी और बच्चियां मतलब जाहिल रखी हुई हैं, उनको नहीं पढ़ाता, उनको भी पढ़ाते हैं, स्कूल ले जाते हैं, मीटिंग वगैरह भी दिखाई है कई बार। तो वो तो पढ़ा रहे हैं, तो ये तो उसका जिगर का टुकड़ा है, वो इसको क्यों नहीं पढ़ाएगा? सोचने वाली बात है भाई, इसको भी पढ़ाएगा। बाकी उससे जो गलतियां हुई हैं, वो इश्क मिशुके में पढ़ा था, वो अलग बात है। अब थोड़ा सा बेहतर हुआ है तो क्यों नहीं पढ़ाएगा? बच्चे अपने को पढ़ाएगा। और लेकिन आयशा घुमा घुमा के बातें कर रही थी प्रॉपर तरीके से, मतलब हवास वाख्ता नहीं होता एक इंसान के, नहीं मेरी ही मानो। पिछले दिनों जैसे नजमा कर रही थी पैसों को लेके, सारे कह रहे थे नी चुप कर, नी चुप कर, कहती नहीं मैं ना मानूँ, मैं ना मानूँ, मैं ना मानूँ। वो बोले जा रही थी, बोले जा रही थी, तो वो बेमकसद बोल रही थी, उसका कोई लॉजिक नहीं था बोलने का। तो ये सेम आयशा भी इस टाइम वही चीज़ें कर रही है। खैर, अब ये कोई बात है कि मैंने जो सिलेबस दिया है, मैंने जो किताबें दी हैं वो पढ़ाओ बस, ठीक है ना? खैर, उसके बाद ये आयशा ने फिर से जनाब कहा कि केस की बात करते हैं, तो हाँ किया है केस मैंने। तुम कौन होते हो मेरे से पूछने वाले? तुम कौन हो मेरे से पूछने वाले? केस किया है या नहीं किया? भाई जिस पे केस किया है अगले को पता ही नहीं है, अगले को तो पता होना चाहिए ना। कहती तुम अपना केस लड़ो, मैं अपना केस लड़ूंगी, बस छुट्टियां ख़त्म होने दो और फिर मैं देखना दिखाऊंगी जाली पेपर हैं या असली पेपर हैं। मेरे बच्चे को बस छुट्टियां ख़त्म होने दो, फिर मैं ले आऊँगी और फिर मैं दिखाऊंगी भी सही। अब कुछ भी नहीं कर सकती आशा। जब तक था ये उनका बड़ापन है कि वो कोई कदम नहीं उठा रहा था। उसने कहा चल ठीक है, मैं ऑलरेडी इस 2 फैमिलियों में बिजी हूँ, रहने दे, मज़े कर, बड़ा होगा आप पे ही आ जाएगा। यहाँ पे आप गलत हैं कि मैं केस लड़ूंगी। शो क्राइम बिजनेस, क्या बिजनेस करती हैं आप? अभी आपने वीडियो में बोला है कि मैं अपना कमाती हूँ, मैं तो औरत हूँ, कमाती हूँ, तो कपड़े मैंने अपने बच्चे को ले दिए थे। लेकिन आपको 2 सूट क्या उन्होंने कब्जा कर लेना था? क्या उन्होंने खुद पहन लेने थे? अली के कपड़े आपके बेटे ने पहनने थे, तो वो आपने कपड़े उसे नहीं दिए। साथ में गर्मी है भाई, सर्दी भी नहीं है कि चलो 2-3 दिन बंदा चला लेता है। तो यहाँ पे जो है आप रॉन्ग हैं, गलत हैं और कह रही हैं कि मैं ले के दिखाऊँगी, पेपर दिखाऊँगी। नहीं, वो वालिद है, वो उसकी कफ़ालत में है, इसलिए तो कहा गया है कि जो है वालिद जो है ख़र्चा दे। अगर माँ अकेली सिंगल बैठी है तो वो खर्चा दे, माँ कफ़ालत करेगी। लेकिन आपने तो सारी ज़िंदगी नहीं रखा ना, बच्चा तो हमेशा रहा ही बाप के पास है। थोड़े अरसे के लिए लेके गई हैं, अब सब यहाँ पे गवाह हैं, बच्चा भाग गया 1-2 दफ़ा। तो अब ये उम्र अली की इस तरह की है। मैं सही तरीके से लॉजिक के साथ पॉइंट की बात कर रही हूँ। आज बार बार जो है आयशा भी बोलती रही है पॉइंट पे पकड़ें, पॉइंट पकड़ें, पॉइंट पकड़ें, तो ये पॉइंट पकड़ो आप कि जिस उम्र में इस टाइम अली है, इसी उम्र में ही पूछा जाता है बेटा किसके पास रहना है, तो बच्चा बता देता है मैंने पापा के साथ रहना है या माँ के साथ रहना है। समझ आई ना? तो इसमें ज़बरदस्ती ना डीडी कर सकता है, अब ना जो है आप कर सकती हैं, नहीं कर सकते। और आपका मामला जो है वो अलग है, आपके सेकंड जो है हस्बैंड है और वो बाप है। बाप कमाता है, कमा के खिलाता है बच्चों को, समझ रही ना? लेकिन यहाँ पे आप जो चीज़ें कर रही हैं ना, ये रॉन्ग जा रही हैं और आपके खिलाफ जा रही हैं। खैर, उसके बाद जो है कहती है कि मुझे ये स्ट्रांग नहीं लगी, पहले जिस तरह स्ट्रांग लगती थी ना आयशा, उस तरह की मुझे स्ट्रांग नहीं लगी। अभी एक हारी हुई औरत लगी मुझे, वो स्ट्रांग औरत नहीं लगी थी, ठीक है ना? और उसके बाद जो है कहती है कि उसे सिर्फ अपने हस्बैंड को, मतलब वो ऐसे फील हो रहा था जैसे उसे सिर्फ अपने हस्बैंड से मोहब्बत है, लेकिन हस्बैंड को भी गुजारे लायक मतलब मोहब्बत है, इससे प्रॉपर मोहब्बत नहीं है। वो भी साफ दिख रहा था, वो भी हमें बिल्कुल वाज़े तौर पे दिखा है, ठीक है? और उसके बाद जो है यहाँ पे कहती है मैंने कपड़े जो है, जब मैं अली को लेने गई थी तो मैंने कोई कपड़े मांगे थे? मैं तो बच्चा लेके आ गई थी, आप अचानक गई थी। उस टाइम सिचुएशन ये थी बच्चे को भगाने वाली, मतलब आपने भगा के लेके जाना था। और आज भी आपकी वो वीडियो पड़ी, अगर प्राइवेट नहीं की, आपने कहा मैं अकेली आई हूँ, छुप के आई हूँ, किसी को पता ना चले। ऐसे मैं मतलब मक्खन में से बाल की तरह अपने बच्चे को निकाल के लेके जाना चाहती थी। उस टाइम आपको तड़फ थी। यहाँ पे तो माहौल ठीक ठाक है, साफ सुथरा है, सीधा सादा चल रहा है, तो आप किस तरह की बातें कर रही हैं? ये समझ से बाहर है मोहतरमा।
खैर उसके बाद जो है, तुम तो हमेशा के लिए लेने आई थी ना, उसमें कपड़े मिलेंगे ना मिले, उस टाइम कपड़ों का भी नहीं था इशू। लेकिन आपने कहा कि फातिमा ने बुला के कहा था कि कपड़े लेती जाओ इसके, और बैग बकायदा दिखा दिया है दीदी ने। 4 थे, 2 थे, 8 थे, 7 थे, जो भी थे वो आपके बेटे ने बता दिए कपड़े। तो यहाँ पे तो मेहमान भेजा है आपने, आप अपनी बात पे कायम ही नहीं है। जब मेहमान कोई जाता है तो वो एक जोड़ा तो भाई लेके जाता है ना। यहाँ पे ये पता नहीं क्यों गलत जा रही है। खैर उसके बाद जो है अपनी शर्मिंदगी को ढिठाई में तकरीबन आयशा जो है लेके जा रही है, और कुछ भी नहीं, ढिठाई में मैं ऐसी हूँ है, ठीक है। लेकिन वो आप फिर सेल्फिश हैं, आप नहीं हैं। आप अपने बच्चे, मतलब ऐसे लग रहा है कि आप लड़ के भेज रही हैं कि मैंने बेटे को खुद कहा है कि एक ही जोड़े और एक ही जूते में जा, मैंने कहा है, कहती है। ये उसे एहसास दिलाना चाह रही थी कि मैं ही कपड़े ले सकती हूँ। अरे आप सगी माँ हैं, सगी माँ, उसका रुतबा कितना है। और कुछ रुतबे हम कायम रखते हैं और कुछ रुतबे हम गिरा देते हैं। जन्नत सब माँओं के पैरों तले है, और कोई वाकई पैरों में कायम रखती है और कोई नहीं रखती, ये भी हकीकत है। खैर उसके बाद जो है एक बात याद रखें, वो सुतेली थी, आप सगी थी। उसने टूटे पजे जैसे भी दिए कपड़े आपने, आपके मुताबिक मुझे तो लग रहा है कि आपके पास खुद के पास ऐसे साफ सुथरे कपड़े ही नहीं होंगे। आपने कहा कि मैंने तो इनके कपड़े भेजे थे जो अली के फटे पुराने थे या छोटे बड़े थे। नहीं, आपने छोटे बड़े कहे हैं, छोटे बड़े कपड़े थे। बच्चा जब कद खींचता है ना, सितारा का रोना रोज़ का यही होता है कि मैं अभी 2 महीने पहले लेके आई हूँ, मेरे बच्चे के बाजू छोटे हो गए, मेरे बच्चों के जो है ट्राउज़र छोटा हो गया। ये बातें चल रही होती हैं, इसमें क्या बात है, होते रहते हैं। जब बच्चा कद खींच रहा होता है कपड़े छोटे बड़े होते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना, आप बहुत सेल्फिश माँ दिखी हैं जिस तरीके से आपने बातें की हैं। और मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पास भी पुराने कपड़े हैं। मैं 3 हफ्ते पहले वाली अचानक से आपकी वीडियो आई है जहाँ पैरों में बैठा है, यही जोड़ा पहना है बच्चे ने, अगले दिन भाग के गया, यही जोड़ा पहना है। अब आपने डीडी के घर बच्चे को भेजा, यही जोड़ा पहना है बच्चे ने। पॉइंट पकड़ो, हम पॉइंट ही पकड़ रहे हैं, हमें कोई जाती दुश्मनी नहीं है आपसे। आप बार बार कहती हैं पॉइंट पकड़े, लोग पकड़ लिए हैं पॉइंट। 3 हफ्ते जो पहले वाला अपना देखें स्टॉट, उसमें भी बच्चे ने यही कपड़े पहने हैं। जब भागा उस टाइम भी यही कपड़े पहने हैं। अभी जब बाप के घर आया उस टाइम भी वही कपड़े पहने हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, आप लोग अपने फैशन को तो बड़ी तरजीह देते हैं, तो फिर इन चीज़ों पे तरजीह क्यों नहीं देते? इन चीज़ों पे भी तरजीह देनी चाहिए। बच्चों को ख्याल रखना चाहिए, उनके पहनावे का, उनके खाने का, उनके पीने का। है खुद गर्ज माँ दिखी तुम में आयशा। कहती है कि मैं जब लेने आई थी तो मैं सिर्फ बच्चे को लेने आई थी, आपकी वाइफ फातिमा से अली के मैंने कपड़े नहीं मांगे थे। उसने थोड़े से कपड़े दिए थे, छोटे बड़े थे। वो सुतेली ने छोटे बड़े, उसको एहसास तो था ना कि वो जा रहा है, कोई उसको दे दूं छोटे बड़े। लेकिन आपके शायद कपड़े ना छोटे थे ना बड़े थे, लेकिन वो शायद फटे पुराने होंगे, इसलिए आपने नहीं दिया, जो साफ लग रहा है। मेहमान गया है बच्चा, वहाँ पे 2 औरतें बैठी हैं, क्या सोचेंगी कि माँ अपने हाथों से एक जोड़े में भेज के गई है, जा आप ही लेना होगा, लेंगे नहीं तो नहीं। सही मैंने तो लगता बच्चा कपड़े इकट्ठे करने आया है, क्या ख्याल है हैं, क्या ख्याल है? खैर उसके बाद जो है बहकी बहके बातें कर रही थी। अकल बिल्कुल इसका काम छोड़ गया है, अकल से बिल्कुल काम नहीं ले रही बंदी। जितना बोलती जा रही है उतना एक्सपोज होती जा रही है, अपनी बातों में आप फंसती जा रही है। यह हकीकत है, बिल्कुल हकीकत है। खैर डीडी की बात करें तो डीडी ने हर हाल में कपड़े लेने हैं, उसका बेटा है, उसके घर वो मेहमान आपके मुताबिक। लेकिन वो तो अब कहता है बच्चा मैंने तो जाना ही नहीं है। आपके मुताबिक अगर वो मेहमान भी है तो रात को आप छोड़ के जा रही हैं, दिन गुजरता है, जुम्मे का दिन है, फिर हफ्ते को जाके लेंगे, क्या करेंगे? तो उसमें भी जो है कपड़े तो चाहिए होते हैं, एक आध और जोड़ा चाहिए होता है। उसने तो ज़रूर लेने कपड़े, उसका बेटा आया है तो उसने क्यों नहीं लेके देने? लेके देने। आयशा तुम यहाँ पे फिर गलत जा रही हो। अच्छा उसके बाद जो है दीदी को कहती कि तुमने वीडियो क्यों बनाई?
वीडियो क्यों बनाई, किस लिए बनाई। मतलब डीडी को कहती है कि डीडी ने असल में वो आपकी असलियत दिखाई है कि वो बच्चे से पूछा है कि बेटा कपड़े नहीं दिए, उसने कहा नहीं। उन्होंने कहा एक ही जूते और एक ही कपड़े में जाओ तुम, अम्मा ने कहा है। तो कहती है मैंने कौन सी गलत बात की है, मैंने बिल्कुल ठीक कहा है, एक ही कपड़े में जाए वो। तो अब ये भी लग रहा है कि ये अली से लड़ी हुई है, लड़ाका माँ है। और बस मैं ज़्यादा बात ना करूं तो अच्छा है, फिर मैं दिल आज़ारी किसी की ना हो, मुंह से कुछ चीज़ें निकलने लगी थी। एक ही बेटा है आपका, उधर से बच्चे नहीं हैं आपके, उसके लिए आप ये सोच रखती हैं। मतलब आप डीडी की नफ़रत में अपने बच्चे को बगैर कपड़ों के भेज दिया, बगैर कपड़ों के भेज दिया, जो कि बहुत बुरी बात है, बहुत गलत लगा है। अच्छा, कहती है पढ़े लिखे लोग हैं तो पकड़े ना ये पॉइंट, मेरे पीछे जो है पड़ गए हैं तो वो ये पॉइंट क्यों नहीं पकड़ते। मेरा बेटा छुट्टियां गुजारने गया है तो यही तो कह रहे हैं कि तुम्हारे मुताबिक वो छुट्टियां गुजारने गया है, सिर्फ पक्का पक्का रहने नहीं गया कि तुम गुस्से से जाके छोड़ आओ, ये लो एक पड़ा है, इसके कपड़े मैं किसी और को दे दूंगी, रखो। या डीडी ने जबरदस्ती नहीं की कि मुझे दो बेटा, ये पॉइंट है बहन, ये पॉइंट पकड़ना है। जो आप कहती है ना पॉइंट पकड़े, तो आपके खिलाफ ही जा रहे हैं सारे पॉइंट। डीडी जबरदस्ती मांगता, तुम गुस्से से बेचती, वो और बात थी, लेकिन तुम लोग खुद प्लान से छोड़ने आए हो। और पता नहीं कौन से मिशन पे आपने बच्चे को भेजा, ये भी अब समझ नहीं आ रही। कोई मिशन है इसके पीछे, क्या है। कहती है मेरे बेटे से पूछा गया एक जोड़े के साथ आए हो, बच्चा कहता मामा ने कहा एक ही जोड़ा और एक ही जूते के साथ जाओ। तो क्या गलत किया मैंने, क्या गलत किया है मैंने, सही किया है। एक औरत होकर घर में बैठकर कमाती हूँ, ज़्यादा ये कमाता है, रिएक्शन से कमाता है, बाहर जाके कमाता है, इसलिए कपड़े दिए हैं। आयशा 5 दिनों से तुम कह रही हो मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार करते हैं, मुझ पे जान कुर्बान करते हैं, मेरी बल्ले बल्ले करते हैं। तुम्हारे हस्बैंड तुम पे जान कुर्बान करते हैं, तुम्हारे बेटे को 4 जोड़े नहीं लेके देते तुम्हारी जान को। तुम्हारा बेटा तो तुम्हारी जान है, लेकिन नहीं, ये पॉइंट आप नहीं बोलेंगी। दुनिया देख रही है आपको, दुनिया देख रही है, लोगों के मुंह में उंगलियां आ गई हैं ऐसे। हाँ? सकी माँ सुतेलियों के पास भेजा है, वो भी ऐसे ही। और कहती है कि मैंने बैग भेज दिया है ना, तो वो बैग ही सिर्फ देखेगा। खाना पीना पहले होता है, पढ़ाई बाद में होती है बहन। सफाई सुथराई पहले होती है, पढ़ाई बाद में होती है, वो ज़रूर होती है, वो भी होती है। खैर यहाँ पे सुतेली फिर भी यार नंबर ले गई है। सुतेली कौन है, सुतेली है अपना फातिमा, वो इससे नंबर ज़्यादा ले गई है। लोग उसको ज़्यादा नंबर दे रहे हैं कि नहीं यार हमने ये चीज़ उसमें देखी है, वो कपड़े धोती भी थी, पहनाती भी थी, खिलाती भी थी, ये सारा कुछ। बच्चा भागा भी कभी नहीं था, कभी भी नहीं भागा था। हाँ सिचुएशन ऐसी ज़रूर हो गई, वही मैंने पिछली वीडियो में कहा है कि ये शायद आजमाइश थी, शायद असली चेहरे दिखाने थे और सबने देखने थे। खैर उसके बाद जो है जिम्मेदारी आपने बिल्कुल नहीं दिखाई, जिम्मेदार माँ आप में नहीं दिखी, आप में बिल्कुल जिम्मेदार माँ नहीं दिखी। मतलब जहाँ पे मेहमान जाता है आपके मुताबिक, जहाँ बच्चा मेहमान जाता है तो वहाँ खाली हाथ नहीं जाता, या एक कपड़े के साथ। आप नजमा के घर भेजती हैं ना, उसमें भी एक आध सूट लाजमी भेजती होंगी, उसमें भी एक आध सूट लाजमी रखती होंगी। यहाँ पे तो डीडी ने सवाल खड़े किए हैं, उसने कहा देखो तुम वही भेज देती जो अभी 2-4 महीने पहले जो है फातिमा ने लेके भेजे थे, चलो वही भेज देती, और नहीं थे उसके पास कपड़े तो। खैर कहती है कि उसने वीडियो क्यों बनाई उसे साथ में बिठा के, क्योंकि आपने जो इल्ज़ाम लगाए हैं उसको तो क्लियर करना था ना, साथ में बिठा के बोलना था कि बेटा, और समझाना भी था कि बेटा ऐसी हरकत दोबारा नहीं करनी। अच्छा उसके बाद जो है कहती कि डीडी कहता रात को क्यों छोड़ के गए, क्यों मैं दिन को हस्बैंड को रेस्ट ना करने दूं, एक ही तो दिन होता है उसके पास रेस्ट करने का, तो वो मैं उसे रेस्ट ना करने दूं, इसलिए रात को आए हैं, छोड़ के चले गए हैं। हमें वैसे भी 3 बज गए थे आते आते। तो डीडी कहता है 1.5 घंटे का सफ़र है, 3 तुम्हें कैसे बजे हैं मतलब 12 बजे अगर आई हो तुम, या 11:30 बजे यहाँ पे आई हो तो बच्चे को छोड़ने के लिए, तो आप पहुँच सकते थे टाइम से, आराम से। लेकिन नहीं, इसने कहा मेरे हस्बैंड का मेरे पे एहसान है,
दिन को उसने आराम करना होता है, हम उसे आराम ना करने दें, और इसलिए मैं रात को छोड़ने आई हूँ। बाकी ये वीडियो क्यों बनाता है, ये जो पॉइंट है ना, ये पकड़ो पकड़ो, ये पॉइंट इसने वीडियो क्यों बनाई है। बाकी मेरा हस्बैंड जो है आराम करता है जुम्मे वाले दिन, इसलिए जो है इसको साथ लेके आए हैं और छोड़ने के लिए। बाकी ये बैग खोल के दिखाता है, वो मेरा शहजादा है और शहजादों की तरह रहता है। तुम भी उसे शहजादों की तरह रखो। आपके तो शहजादा है, इनका भी शहजादा है, लेकिन दिखा नहीं है कि शहजादे को शहजादे की तरह रवाना करते हैं। आयशा, आपको बड़ा शौक है ना, आप कहती हैं पॉइंट पकड़े, तो ये लो पकड़ लिया। आपका बेटा अगर शहजादा है ना, आप कह रही हैं मेरा बेटा शहजादा है, शहजादों की तरह रहता है, तुम लोग भी शहजादों की तरह रखो, तो फिर शहजादों को शहजादों की तरह ही रवाना किया जाता है। खैर, कहती है कि मैं जो है खुद दूर रखती हूँ वाइटी से, तुम भी उसे दूर रखो। वो उसकी मर्ज़ी है दूर रखे या ना रखे। वो जैसे पहले नॉर्मली घर में चीज़ लेके आया है, साथ बैठे हल्का फुल्का व्लॉग बनाते हैं, वो तो बनाते रहेंगे, व्लॉगर हैं, वो दिखाएंगे, आप भी दिखाती रही हो। अब वो कभी केक खा रहे हैं, कभी खेल रहे हैं, कभी लड़ रहे हैं, कभी क्या है, आप भी दिखाती रही हो। आपने कौन सा बाइकआउट किया था? आपने भी बाइकआउट नहीं किया था। बाकी दीदी ने कहा था मैंने कुछ गलत की थी बात, नहीं, एक वीडियो ही तो मैंने बनाई है और साथ में थोड़ी देर के लिए बिठा के बनाई है और कहा है कि ये मैंने पॉइंट बुलवाना है या बोलना है, मतलब साथ में बच्चे से बैठ के बात पूछनी है, तो वो मैंने पूछी है। लेकिन ये जो है मैंने सोचा था मैं इस पे दोबारा बात नहीं करूँगा, लेकिन ये खुद आ गई है और ख़ुद ही जो है घुमा फिरा रही है बात को और मुझे छेड़ने के लिए दोबारा आ गई है कि मेरी हवा निकल गई है। तो बाकी इसने कपड़े भी नहीं जो है लेके दिए, साथ में एक जोड़ा भी जो है नहीं दिया। तो ये इसकी असलियत खुद की सामने आ गई कि ये किस तरह की माँ है। लगता है इसका सितारा गर्दिश में है, सितारा को छेड़ बैठे हैं, अब इनका भी सितारा गर्दिश में आ गया है। अजीब बातें करती है, ये कहती है मैंने किताबें भेजी हैं, सिर्फ वो ज़रूरत नहीं होती, कपड़ों की भी ज़रूरत होती है। बाकी ये कहती है कपड़े लेके दे, तो कपड़े तो मैं लेके दूंगा, वो मेरा बेटा है, मैंने ही कपड़े लेके देने हैं। और उसके बाद जो है कहता है कि मुझे कहती है ये डर गया है घर का बता के। तो तुम बताओ, तुम लोग क्यों डरे थे? तुम लोग भी तो डर गए थे जब मैं आया था मिलने के लिए अली को, तुमने मुझे नहीं मिलने दिया था, तुम्हारा हस्बैंड भाग गया था। बाकी बच्चा 10 साल से मेरे पास था, मैं उसको पढ़ाता लिखाता भी रहा हूँ और संभालता रहा हूँ, कपड़े भी लेके देता रहा हूँ। तुमने तो कुछ ही महीने रखा है और तुम्हारी चीखें निकल गई। तो वो तो खैर संडी सुनारी करके बोल रहा था, हम तो नहीं बोलेंगे, उनकी आपस में लागतबाजी चल रही है। खैर उसके बाद जो है कहती है कि बस तुझे जो है हस्बैंड का पता है, तुम जो है तुम्हें सिर्फ हस्बैंड मेरे ये, हस्बैंड मेरे वो, तुम्हें हस्बैंड से प्यार है, हस्बैंड का पता है, बाकी तुम्हें किसी चीज़ का पता नहीं है। बाकी तुम जो है अभी सिंपैथी लेने आई हो, तुम वाईटी चैनल चमकाने आई हो, तुम्हें अली से कोई प्यार नहीं है, ठीक है ना। और बाकी जो है कहती है कि ये मुझे अली ने पहले ही बताया था, पापा ये मुझे छोड़ के किसी के घर जाएंगे, लेकिन ये 2-3 बजे घर जाके पहुंचेंगे। मुझे छोड़ने के बाद ये कहीं खाना खाने गए हैं। इसकी एक दोस्त है, इसकी शादी पे भी आई थी, वैसे भी वो दूसरी शादी पे भी गई थी, मतलब मामा की पहली शादी पे भी आई थी, दूसरी शादी पे भी आई थी। इसकी कोई पुरानी दोस्त है, उसके घर गए हैं, तो ये बहुत देर तक वापस जाएंगे। डीडी ने कहा कि तुम कैसी माँ हो, ये हरकत की तुमने, बच्चे को जो है दाने निकले हुए हैं, ये भी पॉइंट है जी, पॉइंट पकड़े, ये भी है। डीडी कहता है कि बच्चे को दाने भी निकले हुए हैं, तुम किस तरह की माँ हो कि तुम बच्चे का ख्याल नहीं कर सकी। बस किताबें जो है, किताबें पढ़ाना नहीं होता, साथ में ख्याल रखना भी होता है। और साफ पता चल रहा है तुम किस तरह से पढ़ा रही हो, साफ पता लग रहा है, ठीक है। और बाकी तुम व्यूज़ के लिए आई हो, तुम व्यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रही हो और सिंपैथी ले रही हो। बाकी तूने कोई एहसान नहीं किया मेरे पे, तुम लोगों ने कहीं जाना था इसलिए तुम आते हुए छोड़ते आए हो मेरे घर। बाकी जो है उसने कहा कि मैं भी तो एक दफ़ा आया था सनिया और अम्मा के साथ मिलने के लिए, लेकिन तुम लोग घर छोड़ के भाग गए थे। जी मुझे वो याद है जब आयशा ने ना पुराने व्लॉग डालना शुरू कर दिए थे कि नहीं हम सल्लू के घर गए हुए हैं, गया हुआ है, इस तरह से। कहता है मेरे पे तूने एहसान नहीं किया, तेरे बड़ों ने बैठ के, तेरे ससुराल वालों ने निकाला है
तो इसलिए तुम देने के लिए आई हो, तुमने मेरे पे एहसान नहीं किया, अपनी जान छुड़ाई है बल्कि। फिर उसके बाद जो है उसने कहा है कि वो बाबर वाले थे जिन्होंने तुम्हें उठा के बच्चा दे दिया था, मैं अब नहीं देने वाला, तुम आके तो दिखाओ, मैं तुमसे ज़रूर पूछूंगा, तुम्हें नहीं घुसने दूंगा अपने घर। स्ट्रेट फॉरवर्ड दीदी ने ये बात की है। और पहले हमें लग रहा था कि अली जो है वो वालदा के साथ बहुत अच्छा रहेगा, बहुत खुश रहेगा, लेकिन जो हम लोगों ने चीज़ें देखी हैं उससे वाज़े नहीं लग रहा कि बच्चा जो है माँ के साथ सही रहेगा, वो उल्टा और ज़्यादा ख़राब हो रहा है। और ये उम्र बड़ी नाजुक है, बहुत ज़्यादा नाजुक है, इसमें बाप के थोड़े से गुस्से और प्यार की ज़रूरत ज़रूर होती है, जो कि वो अब जाहिर सी बात है डीडी संभालेगा, डीडी ही वो करेगा, देखभाल करेगा। ठीक है जी, अगर वो ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों में नहीं पड़ेगा तो बच्चे पे फोकस रखे, उसको भी चाहिए। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे नाकाम हो गई है आयशा, साफ लग रहा है कि वो बिल्कुल नाकाम हो गई है। और उसके बाद जो है कहती है कहता है शुरू तुमने किया, ख़त्म मैं करूँगा, अब मैं आऊँगा असल तुम लोगों के पोल पट्टे खोलने के लिए। मैं तो फिर भी छोड़ के चला गया था, थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, मुख्तसर बनाई थी, लेकिन अब तुम आ गई हो मज़ीद मुझे छेड़ने के लिए। वाकई छेड़ा है उसने, और बड़े बुरे तरीके से आके छेड़ा है। खैर देखते हैं आगे क्या होता है। इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।